जिले के सागवाड़ा नगर में दशहरा के पावन पर्व पर प्रॉमिस टेलर एवं सूटिंग शर्टिंग के नव निर्मित शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज गोवर्धन ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूजा अर्चना एवं नारियल पूर्णाहुति के साथ हुआ। शुभारंभ के दौरान शहरवासियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही, जहां नवीन शोरूम में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाले सूटिंग शर्टिंग एवं आधुनिक फैशन के परिधान विशेष आकर्षण का केंद्र बने। ये शोरूम गेट नंबर 1 न्यू लुक स्कूल के पास सिटी सेंटर के सामने डूंगरपुर रोड सागवाड़ा स्थित है, जो ग्राहकों को आधुनिक डिजाइन, ट्रेंडिंग फैशन और किफायती दरों पर वस्त्र उपलब्ध कराएगा। उद्घाटन समारोह में नगर के गणमान्य नागरिकों, व्यापारी वर्ग और युवा वर्ग ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नए शोरूम की शुभकामनाएं दी। दोस्तों, प्रॉमिस टेलर एवं शूटिंग शटिंग जो पिछले 40 से 50 सालों से इस सागवाड़ा में सेवा देते आए थे, आज इनका नवीन जो उद्घाटन हुआ है, मैं एकता समाचार के माध्यम से रूबरू करवाता हूँ। इसी बीच राधा कृष्ण जी महाराज हमारे बीच है। महाराज जी, आज आपका पगला यहाँ पे पड़ा है और आज जो उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है दशहरावत के दिन, बताइए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज विजयादशमी का परम पावन पर्व है और राजस्थान की पवित्र धरा सांगवाड़ा में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला और हमारे श्री उपेंद्र जी दर्जी, जो कई वर्ष पूर्व हमारे साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे, इन्हीं की प्रेरणा से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज इनके दुकान का शुभारंभ हुआ है। विजयादशमी के परम पावन पर्व पर इसी क्रम में मुझे यहाँ आने को मिला। हमारी शुभकामना है यह इनका दुकान, इनके घर में रिद्धि सिद्धि आए, ये फले फूले और भौतिक जगत में प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहें, यह हमारी शुभकामना है और भगवान से प्रार्थना है। यह पूर्व में हमारे पास में है, गए थे कि चलिए हमारे दुकान का उद्घाटन होगा विजयादशमी के अवसर पर। हम कहे कि ठीक है, हम आएंगे। तो उसी क्रम में मैं आया यहाँ पर और पूरे परिवार को शुभकामना है, सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामना है। सबको भगवान सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। विजयादशमी का मंगलमय पावन पर्व है। सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉमिस टेलर का जो आज नवीन परिसर का उद्घाटन हुआ है, जो पिछले 30 से 40 सालों से सेवा देते आए थे सागवाड़ा क्षेत्र में, जिनकी शॉप सदर बाज़ार सागवाड़ा में थी और आज डूंगरपुर बांसवाड़ा रोड पर इनका एक नवीन परिसर का हुआ है। इसी बीच पंडित जी भरत जी हमारे बीच है। भरत जी, बताइए इनके जो आज आपने हवन किया, क्या क्या कार्यक्रम किया आज, बताइए। एकता समाचार बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मुख्य यजमान श्री उपेंद्र भाई दर्जी परिवार के द्वारा प्रॉमिस टेलर का नवीन परिसर का उद्घाटन हुआ, जिसमें नवचंडी माँ दुर्गा के पाठ हुए और श्री सूक्त का पाठ हुआ और भगवान महादेव का लघु रुद्र हुआ। इसी बीच में भगवान की कृपा से माँ लक्ष्मी प्रसन्न के लिए माँ लक्ष्मी का पूजन श्री सूक्त का पाठ किया गया यजमान द्वारा श्रद्धापूर्वक। अब उपेंद्र भाई हमारे बीच है, जो काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पे सेवा देते आए थे, क्योंकि इनकी शॉप जो है हमारे सागवाड़ा वागड़ क्षेत्र में मशहूर थी और उनका छोटा सा परिसर था, मगर आज आलीशान 3 मंजिला जो बिल्डिंग बना है उसमें नवीन हुआ। वैसा बताइए, आज पहले तो हम एकता समाचार के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि दर्जी समाज के आप अध्यक्ष भी रहे हो और आज जो नवीन परिसर हुआ है और महाराज जी के सानिध्य में आपका कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है, बताइए। एकता समाचार की ओर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी गोवर्धन से पधारे हैं,
उनके सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। हमारे नवनिर्मित शोरूम का आज दशहरे के दिन बहुत ही शुभारंभ हुआ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके पुत्र भी हमारे बीच है। सभी को हमारे नवीन परिसर में आने पर बधाई एवं धन्यवाद। हमारे आज के परिसर का ये नवीन प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया है दशहरे के दिन, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर सिलाई और कपड़ा दोनों की सुविधा उपलब्ध है। धन्यवाद। मैं उपेंद्र भाई के पास फिर लेके चलता हूँ। उपेंद्र भाई बताइए, आपके यहाँ क्या क्या चीज़ मिलेंगी हमारे यहाँ वागड़ क्षेत्र वासियों को? हमारे यहाँ वागड़ वासियों के लिए सूट का काम भी होता है, कोठी का होता है, जैकेट का होता है, पहरन, कुर्ता, साया, सभी प्रकार की सिलाई का कार्यक्रम जेंट्स में हमारे यहाँ पूरा होता है। हमारे यहाँ शूटिंग का भी काम है और सिलाई का भी काम है। धन्यवाद। ये काफ़ी पुरानी शॉप है और इन्होंने नवीन परिसर में ये यहाँ पे शिफ्ट की है। मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोई सूट सिलवाना हो या आपको जैकेट सिलवाना हो या कोई भी सिलाई का काम, एक बार यहाँ पे आइए, इनको सेवा का मौका दीजिए। और आगे भाई साहब भी मेहमान हमारे बीच आए हैं। भाई साहब बताइए, यहाँ आज नवीन परिसर का उद्घाटन हुआ है, बताइए। सर, यहाँ हमारे वेवई साहब के प्रतिष्ठान का उद्घाटन हुआ है। हम सिमोड़ा से आए हैं। यहाँ पर उनके वहाँ शूटिंग का कपड़ा एवं सिलाई भी यहाँ करते हैं वो, और उनको बधाई है बहुत बहुत इस उद्घाटन के लिए। और एकता समाचार का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमें मौका दिया उनको। शॉप की ज़रूरत थी, आज भाई साहब ने, उपेंद्र जी ने पूरी की है। ये हमारे क्षेत्र का नवीन परिसर नहीं है, पुराना माना हुआ परिसर है। ये तो सिर्फ उनकी दूसरी ब्रांच है जिसमें आपको नए नए वैरायटी के कपड़े और नई नई डिज़ाइन की जो भी मार्केट में आजकल चलन है वैसे ही वैरायटी के सारी वैरायटी के कपड़े आपको यहाँ पे सिलाई करके नियमित और सही टाइम पर दे दिए जाएंगे। आप कृपया एक बार पधार कर सेवा का मौका दें हमें। अब मैं आपको रूबरू करवाता हूँ जो आसाराम जी के लिए प्रयास करते हैं, आसाराम जी के भक्त हैं, और योग सेवा समिति जो हमारे यहाँ सागवाड़ा क्षेत्र में जो गोरेश्वर महादेव मंदिर है उसके पास इनका आश्रम है, और सभी दिवड़ा छोटा से हमारे साथी आए हैं। इसी बीच में रूबरू करवाता हूँ महाराज जी से। महाराज जी बताइए, आज जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है यहाँ प्रॉमिस टेलर का, बताइए इसके बारे में। जी, हमारे ये प्रॉमिस टेलर जी पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के शिष्य हैं, और विगत लंबे समय से पहले छोटी दुकान में उन्होंने शुरुआत की थी। इसके बाद में सामने ही बड़ी दुकान में इनके पास में 10 आदमी कार्य करने वाले हैं, और धीरे धीरे फिर अभी इन्होंने लगभग 4-5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट किया है। 5 मंजिला बिल्डिंग बनाया है, हमारे सामने यही है, और एक विशाल मतलब वटवृक्ष की तरह तैयार हो रहे हैं। बहुत अच्छे है। गुरु कृपा इनके ऊपर सदैव बरसती है और बरसती रहेगी। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम का सपना इनका साकार हो रहा है। भौतिक जगत में ये उन्नति कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में तो ये खजाना पा ही रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की इनके ऊपर असीम कृपा है, और हम सभी साधक भी यहाँ इस कार्यक्रम में इनके इनवाइटेशन पे आग्रह पे सब पधारे हैं, और इन सभी का इनके उज्जवल भविष्य की, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं, और हार्दिक शुभकामना ज्ञापित करता हूं योग वेदांत सेवा समिति की तरफ से। मैं 2 शब्द बापू के लिए भी पूछना चाहूँगा सर। आज बापू का काफ़ी यहाँ पे चमन है पूरे भारत के अंदर, और एकता समाचार के माध्यम से सरकार से क्या अनुरोध करना चाहोगे आप? सरकार से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव विगत 50 वर्षों से अपने देवी कार्यों को वो संपादित कर रहे हैं। हर गांव-गांव में वागड़ क्षेत्र में पहले भक्ति के मार्ग में कोई नहीं जानता था। 50 वर्ष पहले से ही माला जपना, और हमारे पाटीदार समाज में माला अनुष्ठान वगैरह तो ये था ही नहीं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ, और आज घर घर में मतलब उन्होंने भक्ति का अलग जगाया है। और पूज्य गुरुदेव को ये षड्यंत्र के द्वारा इन्हें बिल्कुल गलत तरीके से फंसाया गया है, क्योंकि बापूजी ने ये बेड़ा उठाया कि धर्मांतरण के विरुद्ध ईसाई मिशनरियाँ यहाँ काफ़ी हावी हो रहे थे। पूज्य उनके अरबों रुपया करोड़ों रुपया यहाँ लगाते थे। पूज्य गुरुदेव का एक भंडारा होता और लाखों लोग वापस मतलब है वो अपने सनातन धर्म में आ जाते थे। तो ये विदेशी मिशनरियों को ये अच्छा नहीं लगा, और षड्यंत्र गुरुदेव को इन्होंने फंसाया है।
बाकी मैं तो ये कहूँगा कि जो मतलब संत सताए तिहु जाए, तेज बल और वंश एड़ा एड़ा कोई गया, रावण कौरव केरो कंस। अधर्म और जो महापुरुष जिनके मतलब गलत षड्यंत्र के द्वारा उन्हें फंसाया गया है, उनकी एफआईआर के अंदर कहीं कोई खरोच का निशान नहीं पाया गया है। रेप की बात तो कहीं और है, लेकिन मीडिया के द्वारा ये प्रोपोगंडा फैलाया गया और लोगों में ये जहर घोला गया। और हमारी भारतीय मीडिया है वो इस तरह से सिर्फ इनको हिंदू संत ही मिलते हैं, सनातन धर्म के ही संत मिलते हैं। बाकी किसी पादरी के बारे में या किसी मौलवी के बारे में वो षड्यंत्र करके अगर कोई बोले तो हम मानते हैं कि भाई वास्तव में इन्होंने ये वो किया, लेकिन हिंदू संत मतलब आम बात है और ये इनको फंसाने का ये पूरा षड्यंत्र है। फेवंकल मुक्को के ऊपर 13 ननों ने मतलब आरोप लगाया था बलात्कार का, लेकिन वो व्यक्ति छूट गया। मौलाना जी जैसे अपने दिल्ली के जामा मस्जिद के इनके ऊपर 300 प्रकार की मतलब एफआईआर दर्ज है, लेकिन आज तक भी उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ये कहीं न कहीं जनता को, धर्म प्रेमी लोगों को, संपूर्ण भारतवासियों को एक सोचने का विषय है और इसके ऊपर गहन अध्ययन करना चाहिए। और निर्दोष संत को सरकार से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि पूज्य बाबूजी की गहराई में जाए और उसका नार्को टेस्ट करवा लिया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये तो न जाने कौन सा षड्यंत्र चल रहा है, कहीं भी पुष्टि नहीं हुई है, इसके बावजूद भी उन्हें जेल में बंद कर रखे हैं। यही बड़ा दुर्भाग्य है। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात हमारे दादा हमारे पीछे, दादाजी बताइए। सबसे पहले राजू भाई, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम हमारे उपेंद्र भाई जो हमारे गुरु भाई हैं, संत श्री आसाराम जी आश्रम से जुड़े हुए हैं। एकदम छोटी दुकान से वो लगातार परिश्रम करके आज बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं। उनको हम सभी आश्रम योग वेदांत सेवा समिति के ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। हमारे अध्यक्ष श्री रमेश जी ने हमारे गुरुजी के बारे में बहुत बताया। संत श्री आसाराम जी बापू के करोड़ों अनुयायी हैं और यहाँ वागड़ के क्षेत्र के अंदर बापू ने जो अलग जगाई है जिसकी कोई सानी नहीं है। आज वागड़ के अंदर गौरेश्वर आश्रम और जो परिक्षेत्र है वहाँ पर जो आज इतना एरिया गौरेश्वर महादेव का है वो सब चमक रहा है। उसका मेन कारण बापू का आश्रम आया। उसके बाद में आज हर जाति के हर अनुयायी भगवान श्री हरिओम हरिओम के नाम से पूज्य श्री के उच्चारण को अनुसरण करते हुए आज धर्म के लिए अपनी आस्था जगा रहे हैं। बापू ने बहुत हिंदू धर्म और सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है जिसकी कोई व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। हम तो बहुत छोटे हैं उनके आगे, लेकिन जो बापू का धर्मांतरण विरोध किया उस कारण से उनको जो भी षड्यंत्र के तहत अंदर रखे हुए हैं तो वो तो सब सही तरीके से आज 13-14 साल का वक्त गुजर गया है। हर लोग यहाँ से जान चुके हैं कि बापू के साथ में क्या षड्यंत्र हुआ है। लेकिन जो भी है न्यायालय पर हम सबको विश्वास है। बापू पर जो अत्याचार हुए हैं सबको पता है और धर्म के लिए उन्होंने अपनी जो अलग जगाई है और जो करोड़ों अनुयायी है उनके आज भी बड़ी शालीनता अनुशासन के से देश के अंदर कभी कोई उपद्रव नहीं किया है। ये बापू के दिए गए संस्कार है हमको और आज सब उसका ही हम अनुसरण कर रहे हैं। और आज इस उपेंद्र भाई जो दर्जी हैं वो हमारे आश्रम से जुड़े हुए हैं। उनके इस पावन अवसर पर हम सभी पधारे हैं और भाई राजू भाई को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। राजू भाई समय समय पर हमारे आश्रम में भी आते हैं और जो भी इस क्षेत्र की अच्छी खबरें हैं उनको प्रसारण के माध्यम से आज पूरे राष्ट्रव्यापी परिसर में उन्होंने पहुंचाया है। आज केंद्र के अंदर भी और राजू भाई की पहचान है जो हमारे क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है। सागवाड़ा में एकता समाचार और कहाँ जाते हैं वो मोदी जी तक पहुंच जाते हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है और हम उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं।
और हमारा आश्रम योग वेदांत सेवा समिति की तरफ से भी राजू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।